डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 2 में पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल हैज़ पावर एज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, टू टाइप से हम पोलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हमने मोनोमियल पढ़ा था, बाइनोमियल, मोनोमियल सिंगल टर्म होता है, बाइनोमियल 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, एटसेट्रा एंड सो ऑन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पावर, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक पोलिनोमियल वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर 3 एंड सो ऑन। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 2। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जब हम किसी पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी इक्वेट हो जाएगी ये। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी एक्स की पावर 2 है हाईएस्ट पावर, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 300 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इन सब में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300x इज इक्वल टू 0। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्योंकि इन सब को हमने 0 के इक्वल लिया है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 सभी जगह पे। सो इन फैक्ट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी px जो पोलिनोमियल होता है जिसकी हाई डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, और 0 के इक्वल जब हम उसको रखते हैं तो क्या बन जाता है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। But when we write the terms of px in descending order of their degrees, जब हम इसकी डिग्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसमें एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। अब जैसे ये एग्जाम्पल्स लिए थे हमने, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ये 1 है पावर, ये 2 है, लेकिन इस है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। या इसमें भी देख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300x प्लस 1, जब हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर पहले, फिर प्लस 300x, फिर प्लस 1, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन and various ways of finding their roots, and also some applications of quadratic equation in daily life situations। तो हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वेरियस मेथड से, और कुछ एप्लीकेशंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हम डेली लाइफ सिचुएशन की हेल्प से जो है सॉल्व करेंगे। अब 4.1 एक्सरसाइज आती है, चेक वेदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस 1, फर्स्ट पार्ट दिया है ये। तो इसमें x प्लस 1 होल स्क्वायर खोल लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई करके, 2 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 6, 2 3 द 6। अब इन दोनों को इधर कैरी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे इसके,
तो 2x से 2x कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्र प्लस 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। यानी ये किस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म का, यानी हाईएस्ट पावर इसमें भी क्या बच गई, 2 बच गई। तो ये ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का है। तो देयरफॉर दिस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्र प्लस माइनस 2x ऐसे कैसे, तो माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 6 प्लस 2x आ जाएगा, इन दोनों को इधर कैरी करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। तो सॉल्व करके एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब ये हमारे पास किस फॉर्म का है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी x की पावर 2 है, x है और कांस्टेंट, यानी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ पार्ट x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 5x आ गया। तो अब इन दोनों एक्स स्क्र प्लस 5x को लेफ्ट साइड में कैरी करेंगे तो साइन चेंज हो गए इसके, तो 2x स्क्र माइनस 5x माइनस 3 और इधर माइनस एक्स स्क्र माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्र में से एक्स स्क्र माइनस करो एक्स स्क्र, दोनों को ऐड किया माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है 2x स्क्र माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 5। तो एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 5 को लेफ्ट साइड में कैरी करेंगे तो साइन चेंज हो गई। तो 2x स्क्र में से एक्स स्क्र माइनस की एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरह से हम इसका सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट और एट्थ पार्ट इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें देखिए लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो हम इसमें ब्रेड्थ को लेट कर लेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज x मीटर, देन लेंथ विल बी 2, क्या लिखा है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी 2x प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का ट्वाइस प्लस 1। तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ पुट कर दी, ये ब्रेड्थ पुट कर दी, तो 2x स्क्वायर प्लस x, ये हमारे पास एरिया आ गया। एरिया ऑफ प्लॉट गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है 528। तो दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, इसको इधर कैरी करो तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। Product of 2 consecutive positive integer is 306. We need to find it the integers. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे हम x, कंसेक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1। जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट उसका कंसेक्यूटिव आ जाएगा। तो x और x प्लस 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए कंसेक्यूटिव। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स क्या दिया है 306। तो फर्स्ट इंटीजर ये है, सेकंड ये है, दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल रखेंगे 306 के। तो x की मल्टीप्लाई करो x से एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे x इज इक्वल टू 306, इसको इधर कैरी करो तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माता जी जो है वो 26 ईयर्स ओल्डर है, किससे, रोहन से।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो उनकी 3 years के बाद जो है एज की प्रोडक्ट कितनी है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमने क्या किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन लेट कर लिया हमने एक्स। तो उसकी मदर की क्या होगी प्रेजेंट एज, वो कितनी ईयर्स ओल्डर है 26 ईयर्स ओल्डर। तो एक्स प्लस 26। फिर 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन फाइंड करो, एक्स प्लस 3, 3 साल बाद। ऐसे ही 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ मदर क्या होगी, एक्स प्लस 26 थी, अब तो प्रेजेंट उसमें 3 और ऐड कर दो तो एक्स प्लस 29। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, एज की प्रोडक्ट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 360 के। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके और ये हमारे पास ये इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 480 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे हम 480। स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर लेंगे जो फाइंड करनी है x किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे इसका। डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला होता है इसका। तो ये डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितनी है x, तो 480 अपॉन x, इतने आवर्स लगते हैं उसको इस स्पीड से। इसके बाद न्यू स्पीड फाइंड करो, उसकी स्पीड कितनी कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर। तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर नई स्पीड आ जाएगी। न्यू टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम वही फार्मूला है टाइम का। तो डिस्टेंस 480 है और स्पीड आई नई, न्यू स्पीड आई हमारे पास 8 माइनस एक्स माइनस 8 आवर्स। तो अब हमारे पास देखिए ये टाइम बढ़ गया। जब स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है और जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है। तो दिस टाइम इज 3 hours मोर। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम 480 अपॉन एक्स में 3 hours ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 480 अपॉन एक्स माइनस 8 के इक्वल आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये 3 hours ज़्यादा था टाइम, तो हमने इसके अंदर 3 hours ऐड कर दिए। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेकर के एक्स एलसीएम आ जाएगा तो 480 प्लस 3x आ जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी ये सिचुएशन भी। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।